हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। फिर से आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आपके लिए आज मैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर लेके आया हूँ जो 2019 का है। ठीक है, इस पेपर का नाम है चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये पेपर 1 है। ठीक है, तो ये 80 मार्क्स का आएगा और 3 घंटे होंगे आपके पास। ठीक है, तो इसमें कितनी 5 सेक्शनें होंगी और हर सेक्शन में आपके पास ऑप्शन दिए जाएंगे और का ऑप्शन होगा। तो मैं से क्वेश्चन करना पड़ेगा। सेक्शन ए जो होगी कंपलसरी होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पेपर भी अपलोड करेंगे हम, और साथ में ही आपकी बीएड की जो फाइलें बनती हैं उनका भी डेमो आपको देंगे। लेसन प्लान कैसे बनते हैं सब अपलोड होगा। चल जब सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है हमारे पास। 8 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन है। तो 8 क्वेश्चन जो होगा 2 2 मार्क्स के हैं। तो टोटल कितने मार्क्स की होगी हमारी सेक्शन ए होगी हमारी 16 मार्क्स की। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या है? डिफाइन एजुकेशन साइकोलॉजी, वाई नॉलेज ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज नीडेड टू टीचर एनालाइज इन डिटेल्स। तो पहले बोला हुआ एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, ये देखिए डिवाइड की हो गई 6 मार्क्स और 10 मार्क्स में। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है ये 6 मार्क्स का, इसको आपको डिटेल में करना है और एनालाइज इन डिटेल करना है। ठीक है, एनालाइज करना है इसके क्या रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए। अब आप स्कूल में पढ़ाने जाओगे तो आप बच्चों को कैसे हैंडल करोगे। वहाँ पे हर टाइप के बच्चे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, इंटेलिजेंट भी होंगे, मॉडरेटेड भी होंगे, आपके एवरेज भी होंगे। तो आपको सबको साथ में लेके चलना होगा। बच्चे को समझना पड़ेगा कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम है। तो वो क्या था, एजुकेशन साइकोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, तो ये आके आपका, और इसमें देखिए सेक्शन बी में क्या आपके पास एक और क्वेश्चन है। सेक्शन बी में थर्ड भी है। डिफाइन द टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ऐसे तो ग्रोथ तो ग्रो हो रहा है और डेवलपमेंट भी हो रही है। एक चलता है मानसिक चलता है और एक तो आपका फिजिकल चलता है। ठीक है, उन दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, बुद्धि एवं विकास की परिभाषा, बुद्धि एवं विकास की परिभाषा। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इसके किसी प्रिंसिपल और इसकी डेफिनेशन क्या है वो भी। ठीक है, तो इस पेपर में सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन मेन होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिखा तो ग्रोथ क्या होती है उसके बारे में बताना आपको। ग्रोथ वर्ड कहाँ से आया है, डेवलपमेंट वर्ड कहाँ से आया है, ये चीज़ें आपको बतानी है। और फिर इसके प्रिंसिपल और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट जरूर बनाइए पेपर में। ठीक है, देखते हैं सेक्शन सी देखते हैं। एक्सप्लेन वेरियस डायमेंशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन डिटेल। अब इंडिविजुअल डिफरेंस कौन कौन सी तरह के हो सकते हैं। ठीक है, बच्चों को कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्लास में कौन से चैलेंज आते हैं, टीचर को कौन से चैलेंज आते हैं, वो सभी क्या किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस में इंडिविजुअल क्या हो सकते हैं, किसी को भी कोई भी दिक्कत हो सकती है, किसी को फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है और रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। जो भी इसके बारे में एक्सप्लेन है, डेफिनेशन है, फ्लो चार्ट है, पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख करने। अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन सेक्शन सी का। हु इज़ अ गिफ्टेड चाइल्ड, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट, राइट रोल ऑफ टीचर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। मतलब गिफ्टेड चाइल्ड कौन सा और टीचर का क्या रोल होता है। ठीक है, गिफ्टेड चाइल्ड आप उनको बोल सकते हैं जो सुपर इंटेलिजेंट हो, सुपीरियर हो। पर एक्चुअली अभी क्या हो गया है, मतलब जरूरी नहीं जो स्टडी में अच्छा हो वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो। ठीक है, तो वो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब गिफ्टेड चाइल्ड कुछ बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं लेकिन स्टडी में नहीं होते। ठीक है, लेकिन कुछ स्टडी में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, टीचर क्वेश्चन करते हैं उससे पहले वो आंसर तैयार होता है और आंसर भी दे देते हैं। ठीक है, उनको समझाना बहुत ईजी होता है, लेकिन उनको कैसे और आगे लेके जाएं, कैसे उनकी थिंकिंग जो है और एक्सट्रैक्ट करें। ठीक है, और बढ़ाएं उनकी थिंकिंग जो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन डी। बट इज मोरालिटी एक्सप्लेन कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर लीजिए, स्टार कर लीजिए। ठीक है, ये जो आपका जब आप टेट देने जाओगे तो वहाँ पे भी पूछी जाती है, आपको पता होना चाहिए। बीच में से पार्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कोहलबर्ग है इसको तो आप रट लो, याद कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हेन वुड वी से दैट स्टूडेंट इज इमोशनली डेवलप्ड ड्यूरिंग एडोलसेंस पीरियड। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि स्टूडेंट जो इमोशनली डेवलप हो चुका है एडोलसेंस पीरियड में। ठीक है, तो इसके भी कुछ पॉइंट हैं। ठीक है, वो आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट, डिस्क्राइब पियाजेट थ्योरी ऑफ कोग्निटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर से क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पियाजेट थ्योरी ऑफ कोग्निटिव। मतलब अगर आप ये यहीं पे बीएड में ही क्लियर कर लोगे तो आपको जो आने वाला आपका टैट होगा, बीएड के बाद टैट होगा, उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, साइकोलॉजी एक ऐसा सेक्शन है जब टैट होता है 30 मार्क्स में तो आपके मार्क्स इंक्रीज करता है, इसमें से आप 25 ईजिली गेन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिफाइन पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी एक्सप्लेन फ्रेड साइको एनालिटिक थ्योरी पर्सनैलिटी। ठीक है, एक इसने इसकी क्या थी, एक ईड थी, एक ईगो बोला हुआ था, उसके बारे में डिफाइन करना आपको। ठीक है, अब ये थे आपकी सेक्शन ई तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हुआ कुछ क्वेश्चन है आपको पता होने चाहिए, इनके आंसर भी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो नई नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर अपलोड होंगे आपके पास पहुंचे। और जो बीएड की जो आपकी फाइलें बनती है, इंटरनल बनेगी, जो भी फाइलें बनेगी उनकी वीडियो अपलोड होगी, एक एग्जाम्पल भी हम साथ में अपलोड करेंगे, लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।